हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लेटर या पत्र के बारे में। ठीक है, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बात करें यार एग्जाम में जाता है, हर साल पूछाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, और एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आपको लिखना है। एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही मस्त तरीके से आज आपको बताएंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के मस्त मस्त इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो आपको लिखना क्या है, मोहल्ले की सफाई है, तो आपको अपने मोहल्ले की सफाई करवानी है। उसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र भेजना है। तो कैसे लिखना है, तो भेजना किसको, स्वास्थ्य अधिकारी को। तो आपको लिखना है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, और आप जिस जगह से हो वहां का लिख सकते हो। हम फतेहपुर से हैं, तो हमने लिख दिया नगर निगम फतेहपुर उत्तर प्रदेश। क्या लिखा, सेवा में किसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम फतेहपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे। लिखा सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम फतेहपुर उत्तर प्रदेश, इतना लिखा। आप फिर नीचे लिखना है विषय, किस विषय पे आप लिख रहे हो पत्र। ठीक है, तो विषय है हमारा मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। ठीक है, आपको लिखना है विषय मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। ठीक है, तो देखो सिंपल, पहले लिखा सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम फतेहपुर उत्तर प्रदेश। फिर विषय क्या है हमारा, मोहल्ले की सफाई करवानी है, तो मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। ठीक है, इतना लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है आपको अपनी मतलब मोहल्ले में जो सफाई नहीं हो रही उसके बारे में बताना होगा। तो लिखना है श्रीमान जी कहा गया इनको, स्वास्थ्य अधिकारी। तो लिखा श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने मोहल्ले में चारों तरफ फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। मतलब मेरे मोहल्ले में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और वहाँ सफाई नहीं हो रही। तो मैं इस पत्र के माध्यम से आपका जो ध्यान है वो अपने मोहल्ले के चारों तरफ फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ, कि मतलब गंदगी यहाँ सफाई नहीं होती। और फिर क्या लिखना, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। मतलब कि चारों तरफ गंदगी पड़ी है, हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिस कारण से गंदगी पड़ी है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखना है, जिसके कारण जगह जगह पर कूड़े करकट का ढेर लगा गया है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ है, जगह जगह पर कूड़े करकट का ढेर लग गया है। तो सबसे पहले लिखा हमने, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने मोहल्ले में चारों तरफ फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से, ठीक है, कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, जिसके कारण जगह जगह पर कूड़े करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि सारे मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं और बीमारी सबको घेर रही है। क्या लिखा हमने, आप जब चारों तरफ सफाई नहीं होगी तो आपको लिखना है सड़कों नाली, जो सड़कें हैं नाली, उनकी सफाई ना होने के कारण मच्छर आ जाएंगे। तो वही लिखा, सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि सारे मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं और बीमारी सबको घेर रही है। ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोगों की बीमारी से हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, और फिर लिख देना, आता आपसे विनती है कि जल्द ही मोहल्ले की सफाई करवाएं। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। क्या लिखा, सबसे पहले हमने बताया कि हमारा मोहल्ला बहुत गंदा है, उसकी सफाई नहीं हो रही। तो वही लिखा, श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने मोहल्ले में चारों तरफ फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर कूड़े करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि सारे मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं और बीमारी सबको घेर रही है। ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोगों को, मतलब ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोगों की बीमारी से हालत खराब हो जाएगी। अतः आपसे विनती है कि जल्द ही मोहल्ले की सफाई करवाएं। फिर आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, दिनांक डाल देनी, जो दिनांक हो। तो यहाँ पे हमने 21 डाल दी है, तो आप कोई भी दिनांक डाल सकते हो। तो जैसे आज की दिनांक ही डाल सकते हो, 8/10/2023। ठीक है, 8 अक्टूबर 8/10/2023। तो कोई भी तारीख, जो जिस तारीख पे आप लिखना है पेपर पे, उसी तारीख को डाल देना। ठीक है, और भवदी का मतलब जो लिख रहा है इस पत्र को। तो पत्र क्या, मोहल्ले की सफाई करवानी, तो समस्त निवासीगण या समस्त मोहल्ले के निवासीगण लिख सकते हो। ठीक है, मतलब सारे मोहल्ले वासियों ने पत्र लिखा है किसको, नगर निगम अधिकारी को, कि भैया हमारे मोहल्ले की सफाई कराओ, मोहल्ला बहुत गंदा है। ठीक है, तो भौदी में समस्त निवासी गण। तो मस्त तरीके से आप लिख सकते हो। 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल, क्या लिखा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम फतेहपुर उत्तर प्रदेश। विषय डाल देना है मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, और मस्त तरीके से पूरा आपको अपने मोहल्ले के बारे में बता देना है। ठीक है, तो 6 अंक पक्के हो चुके हैं आपके। तो इसी तरह से मस्त तरीके से आपको लिखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।